Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. आज मौसम कितना खुशगवार हो गया, खत्म किसी का इंतजार हो गया। बारिश की बूंदें गिरी इस तरह से जैसे आसमां को ज़मीं से प्यार हो गया। दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र, सखा, भाई, अंकल और सबका प्रिय ब्रज शर्मा। आपसे फिर वही बात करने के लिए, फिर मुलाकात करने के लिए अपना अंदाज लेकर आया हूं, एक और जज्बात लेकर आया हूं और एक और मुलाकात लेकर आया हूं। क्योंकि मुलाकात ही जिंदगी को सबब देती है, ताकत देती है, अपनापन देती है। और मिलते रहिएगा, मुलाकात करते रहिएगा अपनों से, क्योंकि मुलाकात अपने से भी होती है और अपनों से भी होती है। कहते हैं ना, हमारे पास जो भी है, हम अगर उसी को समेट लें, उसी से अपने जीवन में सार्थकता लाएं, तो निश्चित रूप से हमारा जीवन और खूबसूरत हो सकता है। जो है उसे इस्तेमाल करें, जो नहीं है उसका पश्चाताप किस लिए। हम उसके लिए लड़ते हैं जो नहीं है, जो है उसे प्यार नहीं करते हैं। शायद थोड़ा सा ये तरीका आपको काम में आ जाए तो आपका दिन, मौसम और जिंदगी सुधर जाए। हम यही चाहते हैं, यही बताते हैं और यही समझाते हैं, क्योंकि आप बुद्धिमान हैं। वक्त ने कुछ यूं ही निकम्मा कर दिया गालिब, वरना हम भी थे बड़े कामयाब और काबिल। शायद गड़बड़ हो गई है, लेकिन फिर भी आप समझ गए हैं। देखिए, मौसमों की बात चली है तो सावन के मौसम की अगर बात ना की जाए, टिप टिप जो गिरती बरसात की बूंदें हैं वो दिल को छू जाती है। और जब सौंधी सौंधी खुशबू आती है उस मिट्टी की, तो एक सुकून दे जाती है। और ये सुकून ही एक जिंदगी का पहलू भी बता देती है। रिमझिम के गीत सावन महके भीगी भीगी रातों में। रिमझिम, बरसात, कोयल की कूक और ये बूंदें, सौंधी सौंधी खुशबू। हम फिर अपने वादे के अनुसार लौट जाते हैं। आज फिर से हैं हमारे साथ हमारे मेहमान, हमारे अतिथि मधु मल्होत्रा जी। बहुत बहुत नमस्कार मैडम जी, आपका बहुत नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत, अभिनंदन। देखिए, आप गुनगुनाती हैं, आप जीवन को समझती हैं, सलीके से जीती हैं, क्योंकि आप अदाकारा हैं, आप गुनगुनाती हैं। आपने गृहस्थी को संभाला हुआ है और समाज में अपनी एक सोच रखी हुई है, शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई है। मधु जी, मैं चाहता हूं कि जो सावन की बात चली है, सावन के मौसम में जो हमारे घरों में माहौल होता था, अगर उसका जिक्र हो जाए तो मैं ये समझता हूं कि जो हमारे दर्शक सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो भी इसमें डूब जाए। कैसा मौसम होता था, कैसा एक अंदाज होता था। ब्रिज जी, आपने सावन की इतनी खूबसूरत परिभाषा दी है कि दिल खुश हो गया। सावन का मतलब मेरे लिए तो ये है कि अपने पुराने दिनों में चले जाना, जब पानी की टप टप बूंदें आपने कहा पड़ती थी और दिल पे बहुत सुकून मिलता था जी। और वो माँ भाग के जाती थी किचन में, फरमाइश होती थी कि माँ पकौड़े बनाओ, हलवा बनाओ, और उनके हाथ का बनाया हुआ खाया जाता था। काले काले बहुत खूबसूरत समा होता था सब। अभी भी जब बारिश आती है तो बहुत एंजॉय करती हूँ मैं, और मैं नहीं, मुझे लगता सभी एंजॉय करते हैं। सो ये मैडम, ये जो काली घटा, इंद्रधनुष, उसका दृश्य जो मनमोहक हुआ करता था, और आज भी है, एहसास करने की जरूरत है। आज समय की कमी है सर, समय की कमी है, क्योंकि हम इतने भाग दौड़ रहे हैं कि हमें इन चीज़ों के लिए वक्त ही नहीं है। या कह लीजिए कि आपका रुझान कम होता जा रहा है। सो मैं तो जब बारिश होती है, मैं बाहर आके अपने बगीचे के बाहर कमरा है, वहाँ बैठती हूँ चाय का ग्लास कप लेके और बिल्कुल खो जाती हूँ।
अच्छा, वो बताइएगा, आप जैसे स्कूल में आप होते थे तो स्कूल में बच्चे जब थोड़ी सी हल्की सी बरसात होती थी तो उसमें कभी कभी कोई बच्चा शरारत के लिए नहाता था, या वो कश्ती बना के पानी में, थोड़ा जिक्र हो जाए तो मज़ा आ जाएगा। ब्रिज जी, ऐसे है कि मैंने बच्चों को बिल्कुल छूट दे रखी थी, स्कूल में भी और घर में भी। बारिश में कई बच्चे हाथ ऐसे करके भीगते थे तो मैं भीगने देती थी, क्योंकि मुझे अपना बचपन याद था। सो जो आज चीज़ बचपन में करते हैं उसको ज़रूर करने देना चाहिए। सो ऐसी छोटी छोटी शरारतें अक्सर करते थे। लगता है ना कि हमारा बचपन यूं खो गया है। बिल्कुल बिल्कुल लगता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं ब्रिज जी आप। अच्छा, मधु जी देखिए, एक गीत जो है मेरे जहन में हमेशा आता है, पुराने ज़माने की बात चली है और साथ में हम जोड़ रहे हैं नए ज़माने के साथ कि हम यूं ही सावन को मनाएं, यूं ही हम पकौड़े खाएं, यूं ही हम वो जो पकवान बनते थे हमारे घरों में देसी घी के या दूसरा जो बनते थे उसी का इस प्रकार से सेवन करें, नहाएं और सौंधी खुशबू लें। एक किसान अपनी लहलाती फसलों को देखता है और साथ में ये मैं कहूँगा गृहणियाँ किस प्रकार से अपने परिवारों को संजोती हैं, मेहमानों का इज्जत बख्शती हैं। एक गीत जो है ना, सावन का महीना पवन करे शोर आज भी वो जब गुनगुनाते हैं, जब कहते हैं तो मस्ती छा जाती है। मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शकों को कोई ऐसा सावन का गीत सुना दे। घर आजा गिर आए बदरा सावरिया, घर आजा गिर आए बदरा सावरिया, मोरा जियरा धक धक रे चमके बिजुरिया, घर आजा गिर आए। सुना सुना घर मोहे डसने को आए रे, खिड़की पे बैठे बैठे सारी रैन जाए रे, टिप टिप सुनत में तो भई रे बावरिया, घर आजा गिर आए बदरा सावरिया, मोरा जियरा धक धक रे चमके बिजुरिया, घर आजा गिर आए। क्या बात है, क्या आपने देखिए कहा था ना कि चाहे वेदना हो लेकिन अगर संवेदना हो तो उस वेदना भी कितनी खूबसूरत है, वो भी दिल को छूती है। मुझे ये लगता है मधु जी की प्रकृति वही नज़ारे दे रही है, मौसम इस तरह से ही पड़ रहा है जैसे पड़ा करता था, बरसात यूं ही पड़ रही है और बूंदे वही हैं, मिट्टी वही है, बदले हैं तो हम, बिल्कुल हम खोए हैं तो हम, तोड़ा है तो हमने रिश्तों को, अंदाज छोड़ा है तो हमने। व्हाट्सएप, मोबाइल, अपने कमरों में सजे हुए, रिश्तों से दूर और दुनिया से जुड़े हुए, शायद यही कारण है। बिल्कुल सही कह रहे हैं ब्रिज जी आप, बिल्कुल सही। तो हमारा संदेश, हमारी बात आपसे, रिश्तों से जुड़िएगा, मौसमों को एहसास कीजिएगा, उस बरसात की बूंदों के साथ अपने आप को डुबोइएगा। यहाँ से जीना इसी का नाम है और इसी जीना कहते हैं। मौसम आते रहेंगे, आप आनंद लेते रहिएगा। गर्मी है, उमस है, बरसात है, सावन है और सावन के बाद पतझड़ भी है तो बहार भी है, बहार है तो संसार जी, मैं भी है। एक बात जरूर कहना चाहूंगी, सभी जितने भी यंग लोग देख रहे हैं कि अपने आप को प्रकृति के साथ जोड़िए, आपको बहुत शांति मिलेगी, बहुत बढ़िया, बहुत शांति मिलेगी। तो इस संदेश के साथ मधु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल के साथ अपने विचारों को साझा किए, अपनी मधु जी ने अपनी मधु आवाज़ से, मीठी आवाज़ से गुनगुनाए और सावन की विरह की बात की। मैं सभी दोस्तों से, सभी साथियों से, सभी अपने दर्शकों से अनुरोध करता हूं कि जिएगा हमारे साथ, बोलिएगा हमारे साथ,
गुनगुनाइएगा हमारे साथ। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। एपिसोड 5वां आपके साथ रहेगा और मैं आपका दोस्त ब्रज शर्मा आपके साथ किसी और मेहमान को लेकर आऊंगा।